अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि आप जानते हैं मैं हूँ साहिब नसीरनी और मैं रिसर्चर एंड पब्लिशर को भी जाना चाहता हूँ। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ इलास्टिक इलेक्ट्रिक थ्योरी। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था वो था इलास्टिक एंड इफेक्टिव थ्योरी, और उसमें मैंने ये कहा था कि मैं आपको बताऊंगा इलास्टिक एंड इलेक्ट्रिक थ्योरी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें दरअसल मैंने इलास्टिसिटी फिनोमेना एक्सप्लेनेशन की है, लेकिन थ्री स्टेट ऑफ मैटर में, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। तो ये इनमें मैंने किया। और दूसरी बात, इलेक्ट्रिसिटी फिनोमेना मैंने मेंशन किए तीनों में, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। उसमें था इलास्टिक एंड इफेक्टिव थ्योरी। इसमें इलास्टिसिटी जो फिनोमेना थी वो सिर्फ लिक्विड में मैंने एक्सप्लेन की थी। इसमें मैंने तीनों में वो कंपेरिजन किए किस तरह होती है, वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। और इसमें मैंने साथ में इलेक्ट्रिसिटी फिनोमेना भी एक्सप्लेन किए। जो इलास्टिसिटी फिनोमेना है तीनों स्टेट ऑफ मैटर में, देखिए सॉलिड में तो होती है इलास्टिसिटी फिनोमेना, हमें पता है, मगर यहाँ पर जो है लिक्विड और गैस में इलास्टिसिटी फिनोमेना नहीं माना जाता है। और लिक्विड और गैस में कोई इलास्टिसिटी फिनोमेना नहीं होगा, क्योंकि उनके पार्टिकल के दरमियान स्पेस ज्यादा होती है, इतनी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होती है जितनी के सॉलिड में होती है। तो यहाँ पर जो मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा वो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन करूंगा इन चीजों को, ठीक है। और जो जैसे कि जेम्स मॉड्यूलस ने एक्सप्लेन किए थे वो उसने किए थे मैथमेटिकली। अब मैं उसके कंपेयर मैंने इधर थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दी है अपनी। तो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह इलास्टिसिटी हो रही है। देखिए दो चीजें हम उठाते हैं सॉलिड में, जैसे मैंने कहा इलास्टिसिटी फिनोमेना होती है, जैसे आप उठाएं सॉलिड की दो चीजें, स्टील और रबर। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे जो इलास्टिक बॉडी होगी वो कौन सी होगी? लोग कहते हैं कि रबर होगी, लेकिन ये मिसअंडरस्टैंड ऐसा नहीं है। इलास्टिसिटी जो ज्यादा होती है वो स्टील में मानी जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जितनी अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी उतनी इलास्टिसिटी फिनोमेना ज्यादा उस बॉडी में होगी। अगर आप लिक्विड को देखें तो उसमें हायर अट्रैक्टिव फोर्स है, और उस हायर अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से उसमें जो फोर्स आपको रिक्वायर होगी डिफॉर्मेशन के लिए वो भी ज्यादा होगी। और जब आप छोड़ देंगे तो जो स्टील है वो अपनी जगह पर यानी जल्दी वक्त में क्विक टाइम में वो रिस्पॉन्ड की ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। और इसमें ये कि अगर रबर को इस मुकाबले में देखें तो रबर को आप खींचेंगे तो वो खींच जाएगा, और उसमें जो फोर्स है वो कम जरूरत होती है, लेकिन उसमें वो अपनी जगह में यानी ओरिजिनल पोजीशन पे आने में थोड़ा वक्त लेती है एज कम्पेयर टू स्टील। और ये भी देखा जाता है कि जो अगर स्टील की मैंने साइज उठा रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि स्टील की साइज है 5 सेंटीमीटर, मैं उसे बिफोर मूवमेंट कर रहा हूँ तो वो होगी 5.5 सेंटीमीटर तक तकरीबन सपोज करें। मगर जब भी आप रबर की बात करें, अगर रबर का पोजीशन अपना फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ उस पोजीशन पे रबर आएगी, अगर उसकी भी 5 सेंटीमीटर है तो रबर में जो चेंजिंग आएगी उसकी ओरिजिनल लेंथ में वो आएगी ज्यादा, स्टील उसमें आएगी 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें अट्रैक्टिव फोर्स कम है, तो जिसमें अट्रैक्टिव फोर्स कम होगी तो उसकी ओरिजिनल लेंथ में चेंजिंग ज्यादा आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि जो रबर है उसमें चेंजिंग आई है हमारी 2 सेंटीमीटर के ऊपर। अगर आप स्टील को देखें तो स्टील में जो हमारी चेंजिंग रही वो एक तरफ 0.5 सेंटीमीटर। तो ये एक फर्क है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और इसके अलावा आपको एक और चीज बता दूं, इलेक्ट्रिसिटी फिनोमेना ये माना जाता है, जैसे कि हम कहते हैं कि स्टील इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, रबर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। वजह क्या है किसी को नहीं पता। जब भी आप पूछ ले तो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स फ्री है। इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने का वजह क्या है, ऐसा क्या है जो इलेक्ट्रॉन स्टील में है रबर में नहीं, वजह क्या है? तो इसके पीछे मैंने एक रीजन दिया कि क्यों एक चीज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही है और दूसरी नहीं कर रही है। तो इसमें दो चीज मैं मेंशन करूंगा। इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी फिनोमेना है वो हम इलास्टिक जो कोलिजन inelastic collision among their particles, not materials। मैं पार्टिकल्स के दरमियान कोलिजन की बात कर रहा हूँ, किसी मेटर किसी मटेरियल के दरमियान बात नहीं कर रहा, पार्टिकल का जिक्र कर रहा हूँ। अगर उसमें ये चीज हो रही है कोलिजन तो किस तरह होगा? अगर ये देखा जाए, अगर मैं कहूँ कि एक चीज में इलास्टिक कोली, अगर भी आप उठे स्टील और रबर, देखिए स्टील है, स्टील गिलास आपने नोट किया होगा, जब भी आप उसे थोड़ा सा इस तरह मारते फोर्स अप्लाई करते तो कुछ वाइब्रेशन होने लगती है। इस वाइब्रेशन का मकसद क्या है? आप जानते हैं कि हमारे जो सॉलिड है उसमें वाइब्रेटरी मोशन भी होती है, ये हमें पता है।
मगर ये नहीं पता कि ये क्यों हो रही, किस वजह से। रबर है, रबर को अगर आप इस तरह करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, फिर रबर में इतनी जो है उस वो वाइब्रेट मोशन आपको फील नहीं होगी जितनी एक स्टील में होती है। क्यों होती है, इसकी वजह बता दूं। दरअसल वजह ये है, इसमें दो एक्सपेरिमेंट में है, यानी एक इलास्टिसिटी एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेरिमेंट। इलास्टिसिटी जो आपको बताया ओरिजिनल लेंथ में चेंजिंग के हिसाब से। अभी इलेक्ट्रिसिटी के बुनियाद पर जो मैं बात करूंगा वो आप देखिए स्टील को। स्टील है, स्टील में जब आप इस तरह मारते फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें कुछ वाइब्रेटरी मोशन जो आपको सुनाई देता है। वो क्यों देता है, क्योंकि उसमें एक इनइलास्टिक कोलिजन होती है, वो होती है वाइब्रेटरी मोशन की वजह से। उस वाइब्रेटरी मोशन की वजह से इनइलास्टिक कोलिजन होती है। इनइलास्टिक कोलिजन से बात ये कि उसमें जो उसकी एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है, वो सेम नहीं रहती, वो कन्वर्ट हो जाती है मुख्तलिफ एनर्जी के टाइप्स में। और उसकी वजह से उसकी अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो वीकर हो जाती है, लॉस हो जाती है। और लॉस होने की वजह से क्या होता है, उसमें वो चीजें जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और कंडक्ट करते हैं। अगर आप देखें इनइलास्टिक कोलिजन, सॉरी इलास्टिक कोलिजन से मुराद ये कि कोई भी चीज आप करें, जैसे रबर है, रबर में होती है इलास्टिक कोलिजन, मतलब उसमें जो आपकी एनर्जी होती है वो सेम ही रहती है, उसमें कोई साउंड तक प्रोड्यूस नहीं थी, कोई एनर्जी किसी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती, उसमें वो एनर्जी सेम रहती है। आप ये नोट कर लें। अगर आप देखें कोई ये मैंने पार्टिकल के दरमियान बात कर रहा हूँ ना, तो उसमें इलेक्ट्रिक कोलिजन की वजह से उसकी एनर्जी सेम रहती है, और एनर्जी सेम होने की वजह से उसकी अट्रैक्टिव फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं होता, उसकी वजह से कोई इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं निकल पाते, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स सेम ही रहती है उसमें। तो उसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाती है, ठीक है, सॉरी नहीं कर पाती रबर, लेकिन जो स्टील है वो कर पाती है, क्योंकि इन इलास्टिक कोलिजन होती है, रबर में इलास्टिक कोलिजन होती है। अगर लिक्विड गैस की बात की जाए तो लिक्विड जो गैस है उसमें अट्रैक्टिव फोर्स होती नहीं है, एब्सेंस होती है, उसकी वजह से ऑलरेडी एब्सेंस है वो नेचुरली। तो उसकी वजह से क्या है, उसमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से वो कंडक्ट करती है। जो गैस है ना, गैस में डिस्पर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, यानी फैले होते हैं, जिसकी वजह से उसमें मुश्किल हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराना, मगर नामुमकिन नहीं है, वो होती है, हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। और अगर आप इलास्टिसिटी की बात करेंगे तो लिक्विड और गैस में नहीं है, क्योंकि उसमें कोई अट्रैक्टिव फोर्स ही नहीं है, अट्रैक्टिव फोर्स है ही नहीं, तो इलास्टिसिटी फिनोमेना हो ही नहीं सकती, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स इज द कॉज ऑफ इलास्टिसिटी फिनोमेना, फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। तो ये था मेरा मेन मकसद, आपको पता होना चाहिए। जो मेरी इफेक्ट थ्योरी है वो भी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की है। थैंक यू।